नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं माय सक्सेस अड्डा। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो चलिए उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। यहाँ पे कह रहा है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे, बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे, व सी तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन काम करे। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिन में करते हैं। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आदमी ए किसी काम को x दिन में समाप्त करता है, ये आदमी बी किसी काम को y दिन में समाप्त करता है। तो काम निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए काम एक्स वाई है, ए एक्स वाई काम को x दिन में करता है, तो ए की क्षमता एक्स वाई में x से भाग लगा देंगे तो y, ए की क्षमता y होगी। और b एक्स वाई काम को y दिन में करता है, तो b की क्षमता एक्स वाई में भाग लगा देंगे y से, तो आ जाएगा x। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आदमी a है, ये आदमी b है। इनके समय का जो अनुपात है, समय का अनुपात है x/y। तो इनके क्षमता, इफ़िशियंसी, इनकी क्षमता का अनुपात क्या हो रहा है कि ए जो आदमी है इसकी क्षमता y है, y रेशियो, और b जो आदमी है उसकी क्षमता x है, x है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a और b की जो समय का अनुपात है, जस्ट उसका उल्टा उनकी क्षमता का अनुपात हो जाता है। ये चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि ए 3 दिन में जितना काम करता है, ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए समय का जो अनुपात है, समय को टी से डिनोट कर रहे हैं, समय 3 और बी प्लस सी इन दोनों का समय 2। तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा? इनकी क्षमता का अनुपात आ जाएगा 2:3। और आगे देखते हैं कि यदि b प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, बिना किसी सहायता के 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि काम बराबर होता है क्षमता गुने समय। तो यहाँ पे काम कितना आ जाएगा? b प्लस सी की क्षमता 3 यूनिट है और b प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करता है, तो 3 गुने 6, तो ये आ जाएगा 18 यूनिट। तो हमारे पास काम कितना है? 18 यूनिट है करने के लिए। सवाल में कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करता है, बी पहले तथा दूसरे दिन और सी तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन काम करता है। तो कहने का मतलब 5वें दिन जब आएगा तो काम समाप्त हो जाएगा। तो ए जो है यहाँ पे ए कितना दिन काम करता है? 5 दिन काम करता है। बी दूसरे और तीसरे दिन काम करता है, तो मतलब बी ने 2 दिन काम किया। और सी आता है तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन, मतलब सी 3 दिन काम करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए जो है ए काम करता है 5 दिन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी की क्षमता हमें अकेले नहीं पता, बी प्लस सी की क्षमता 3 यूनिट है। तो हम क्या करते हैं कि बी को हमको 2 दिन काम करवाना है, तो बी प्लस सी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बी के अकेले की क्षमता हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 दिन काम करवा लेते हैं, 2 दिन। तो यहाँ से ए ने 5 दिन काम किया, ख़त्म, और बी
अकेली क्षमता नहीं पता थी, इसलिए बी को सी के साथ 2 दिन काम करवा लेते, मतलब बी ने भी 2 दिन काम कर लिया। सी को 3 दिन काम करना था, तो यहाँ पे सी ने जो है कि बी के साथ 2 दिन काम कर लेता है, तो अब तो इसको एक ही दिन बचा काम करने के लिए। अब यहाँ से देखते हैं कि काम कितना समाप्त हो रहा है। तो ए ने जो है 5 दिन में और ए की क्षमता 2 यूनिट है, गुने 2, तो 10 यूनिट काम समाप्त कर लिया। और यहाँ पे देखेंगे बी प्लस सी की क्षमता 3 यूनिट है, 3, और बी प्लस सी करता है 2 दिन काम करता है, गुने 2, 6 यूनिट काम समाप्त कर दिया। अब देखते हैं सी के लिए कितना काम बच गया यहाँ से, तो दोनों को जोड़ेंगे 16 यूनिट काम समाप्त हो गया। तो टोटल काम हमारे पास 18 यूनिट था और 16 यूनिट काम यहाँ पे समाप्त हो गया। अब शेष काम जो है, शेष काम 2 यूनिट बचा। अब ये 2 यूनिट काम जो है सी 1 दिन में करता है, तो 1 दिन में जो काम किया जाता है वही उसकी क्षमता होती है। तो सी की क्षमता आ गई 2 यूनिट। बी प्लस सी की क्षमता 3 यूनिट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी की क्षमता हमें पता चल गई कि 2 यूनिट है, तो बी की क्षमता रही होगी 1 यूनिट, तभी तो 1 + 2 3 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से सारा कुछ निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया ए की क्षमता 2 यूनिट है, बी की क्षमता 1 यूनिट है और सी की क्षमता 2 यूनिट है। तो इनके द्वारा लिया गया जो समय होगा, समय होता है काम बट्टा क्षमता। काम है 18 बट्टे 2, 2 क्षमता है ए की, बराबर 9 दिन लेगा। जो बी का समय जो है काम 18 बट्टा 1, 18 दिन लेगा। और सी की क्षमता 2 यूनिट है, तो इसका समय हो जाएगा काम 18 बट्टे 2, 9 दिन हो जाएगा। कहने का मतलब ए 9 दिन लेगा उस काम को समाप्त करने में, बी 18 दिन लेगा और सी 9 दिन लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 9, 18। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22, कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी कार्य छोड़ देता है, और बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा कर देता है। तो उसी काम को करने में सी को कितने दिन लगेंगे? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करता है और बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो काम निकालने के लिए इनके समय का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो जाएगा 24, मान लेते हैं काम 24 यूनिट है। ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी यहाँ से 3 यूनिट और बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी 12 दूना 24, 2 यूनिट। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल जैसा जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। तो ए और बी कार्य करना शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं और इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। कहने का मतलब ए ने तो 4 दिन काम किया और बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी कार्य छोड़ देता है। कहने का मतलब बी ने ए के साथ 4 दिन काम किया और 2 दिन और आगे काम किया, तो कुल मिला के बी ने 6 दिन काम किए। इसके बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया काम, और बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा करता है। तो सी बाकी काम को जो है 8 दिन में काम करता है। कहने का मतलब ए जो है अपने हिस्से का 4 दिन काम करेगा, बी 6 दिन काम करेगा, सी 8 दिन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें इन तीनों की अलग अलग क्षमता नहीं पता है। यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता हमें दी गई है 3 यूनिट और बी प्लस सी की क्षमता 2 यूनिट है। तो
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि a प्लस बी और यहाँ पे b प्लस सी। यहाँ पे a की अकेले की क्षमता नहीं पता है, इसलिए इसको अकेले काम नहीं करवा सकते हैं। इन दोनों की क्षमता पता है a प्लस बी की, तो इन दोनों को साथ काम करवाते हैं। तो a प्लस बी यहाँ पे काम किया 4 दिन। अब b तो काम करता है 6 दिन, b ने a के साथ 4 दिन काम कर लिया, तो अब तो 2 ही दिन काम करना है। तो यहाँ पे b को c के साथ 2 दिन काम करवा देते हैं। ये 2 दिन काम किया। अब जो है c तो 8 दिन काम करेगा, तो यहाँ पे 2 दिन जो है c b के साथ काम कर लेता है, तो बचा ये अकेले अपने हिस्से का 6 दिन काम करेगा। अब देखते हैं कि a प्लस बी जो है 4 दिन में कितना काम ख़त्म किया। 4 गुने a प्लस बी की क्षमता 3 यूनिट गुने 3, 4 तिया 12 यूनिट। b प्लस सी कितना काम समाप्त करेगा। b प्लस सी काम करता है 2 दिन, और b प्लस सी की क्षमता है 2 यूनिट, 2 दूना 4 यूनिट काम हो गया। यहाँ पे 16 यूनिट काम समाप्त दिख रहा है हमें, और शेष काम कितना रह रहा है। शेष काम हमें बच जा रहा है 24 माइनस 16 बराबर 8 यूनिट। 8 यूनिट काम जो है हमें शेष बच रहा है, और ये 8 यूनिट काम कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में, 6 दिन में। हमको पता है कि क्षमता बराबर होता है काम बटा समय, तो सी की क्षमता बराबर हो जाएगा, काम बच गया उसके लिए 8 यूनिट और समय लगा रहा है 6, तो ये पता चल गया 4/3। ये हमें पता चला कि सी की क्षमता है, और सी को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में, यही पूछ रहा है। तो सी का समय, कुल काम तो यहाँ पे 24 यूनिट है, 24 बट्टा ये इसकी क्षमता 4/3, ये कटेगा 6 बार में, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा 6 के साथ, बराबर 18 दिन। तो सी को उस काम को करने में लगेंगे 18 दिन लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। इस सवाल में कह रहा है कि एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और वह आदमी जो है उसी काम को 3.3/11 दिन में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दुगुना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने बताया था कि 2 व्यक्तियों के समय का जो अनुपात होता है, तो उनकी क्षमता का अनुपात उनके समय के अनुपात का रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो आदमी है और उनके तीनों पुत्र, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी। अब कह रहा है कि उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं जितने समय में, उतने ही समय में वो उससे दुगुना काम करता है। कहने का मतलब इस आदमी की जो क्षमता है 2 है और इसकी 1 है। जितने समय में ये 1 यूनिट काम करेगा, उतने ही समय में ये 2 यूनिट काम करेगा। मतलब इसकी क्षमता इनके पुत्रों से दुगुनी है। तो इनके समय का अनुपात क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा 1:2, ये रेशियो में। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस आदमी को उसी काम को करने में 3.3/11 दिन लगते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब 11 तिया 33, 3 36/11 है। तो उन तीनों के द्वारा काम में लिया गया समय, उनके पुत्रों द्वारा लिया गया समय, तो उनके पुत्रों द्वारा लिया गया समय 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मतलब 36/11, तो 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा, 36 दूना 72/11। अब चलिए देखते हैं, ए उस काम को करता है 24 दिन में, बी उस काम को करता है 36 दिन में, और तीनों ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 72/11 दिन में। 72/11, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 72,
72 काम को ए 24 दिन में करेगा तो ए की क्षमता आ जाएगी 24 या 72 3 यूनिट। बी 72 काम को करने में 36 दिन लगाता है तो इसकी क्षमता आ जाएगी 36 गुना 72। ये ए प्लस बी प्लस सी 72 यूनिट काम करने में 72/11 दिन लगाता है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 11। यहाँ पे देख लीजिए 72/11, 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 ऊपर चल जाएगा तो इसकी क्षमता 11 यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की क्षमता 11 यूनिट है और यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता 3 2 5 यूनिट है। तो इनको घटा लेंगे, यहाँ से बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सी। तो सी की जो क्षमता है 6 यूनिट निकल के आएगी। सी की क्षमता 6 यूनिट है तो सी का समय हो जाएगा काम 72 बटा उसकी क्षमता बटा 6 हो जाएगा 12। तो मतलब सी को जो है उस काम मतलब उसके तीसरा पुत्र जो होगा सी उसको काम करने में 12 दिन लग जाएंगे। इसका आंसर ये होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते रहें और मेहनत करें, आगे बढ़ें। जय हिंद।